वृंदा देवी। दाऊ आए। इस वृंदावन की मैं अधिदेवता हूँ, यह ठीक है, किंतु मैं मुख्य रूप से तो श्री राधा की सेविका हूँ, सखी हूँ। यह मेरी वन देवी का स्वरूप भी उनकी सेवा के लिए ही है। मेरी व्यथा वर्णन से परे है। व्रज राजकुमार ने मथुरा जाने का नाम क्या लिया। मेरी स्वामिनी को वियोग की दारुण दाव अग्नि दग्ध करती रहती है। अब इन्हें समझा पाना सरल नहीं है कि श्री नंद नंदन इनका सामीप्य त्याग कर चाहे तो भी कहीं जाने में समर्थ नहीं है। वे मेरे वृंदावन से बाहर तो कभी पद रखते नहीं। मथुरा गमन केवल परिहास था उनका, किंतु इतना उत्पीड़क परिहास। वर्षों बीत गए और वह दुस्वप्न मेरी सखी के मानस से समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है। इस दुस्वप्न का मूल है दाऊ का अदर्शन। वे वनमाली अपने अग्रज के बिना दिखते भी हैं तो उनके दर्शन पर विश्वास नहीं होता है। इस छलिया का ठिकाना क्या। भाई के समीप ही यह कुछ सरल सहज रहता है। उन्हें एक कुंडलधर का ही कुछ संकोच मानता है। वे संकर्षण संतुष्ट हों, समीप हों तो श्री कृष्ण के नटखटपन पर प्रतिबंध रहता है। तभी इनकी मोहिनी माया मन मारे बैठी रहती है। व्रज से वनमाली भले नहीं गए, दाऊ के आदर्शन ने दुखद वियोग का दुस्वप्न दे दिया। यहाँ आज दाऊ आ गए। वर्षों के पश्चात व्रज धरा पर पधारे उनके पुण्य पाद पद्म। मैं वन देवी पलक पावड़े बिछाए रहूं उनके चारों चरणों के लिए। उनके रथ की ताल ध्वजा दी और वन का तृण तृण झूम उठा। तृणों तक में पुष्प आ गए। मुझे तो लगता है कि कल्पों के पश्चात मेरे वन ने यह वैभव पुनः पाया। उनका रथ आया। मैं देख रही थी कि वे एक एक तरुलता कुंज पुंज देखकर विभोर हो रहे थे। पक्षियों तक का उनका परिचय, उनका यह नित्य शाश्वत परिचय भी क्या कभी समाप्त हुआ करता है। वन्य पशु, शशक, मृग सब दौड़ पड़े थे। कपि पक्षियों की आनंद भरी वाणी वन में वर्षों पश्चात मानो गूंजी। मयूरों का केकारव, कोकिल का कलकंठ, पपीहे की पुकार, भ्रमरावली का गुंजन सब स्वागत में सार्थक हुआ। सबको सस्मित स्नेह दान करते उनका रथ चला। लताओं ने मार्ग में पुष्प बिछा दिए। वर्षों वृक्षों से सुपक्व फल स्वतः टपक पड़े। मैं कंगाली ने क्या स्वागत करती इनका। इनके श्री चरणों के सम्मुख मेरा वन देवी रूप भी तो केवल संकुचिता किरात कन्या मात्र रह जाता है। दाऊ आए। दौड़ वृषभ, गाय, गोप कुमार सब उछलते कूदते हर्ष से पुकारते हम्बारव करते दौड़े और रथ से कूदकर दाऊ सबके मध्य आ गए। दाऊ का क्या ब्रज से वियोग होता है। सबको यही लगता है कि 2 घड़ी को ये कहीं गए थे। पशु सूंघ लेना चाहते हैं, सखा अंक मल दे रहे हैं। दाऊ स्नेहमय, सौहार्द्र के मूर्तिमान स्वरूप दयामय दाऊ सबका सत्कार कर रहे हैं। सस्मित, दादा सुना तू द्वारिका चला गया तो दक्षिण कर पकड़े पूछता है कितनी दूर है द्वारिका, वहाँ कितनी गायें हैं। द्वारका समुद्र में द्वीप है। दाऊ हंसकर समझाते हैं अपने व्रज के इस गोधन के सम्मुख बहुत दरिद्र हैं, तब वहाँ मत जाना। तेजस्वी ने कह दिया तेरे तैरने को अपनी कालिंदी में कम जल नहीं है। सीधे भोले गोप कुमारों ने समुद्र देखा नहीं है। मथुरा का महान नगर और उसके उच्च सदन, उसकी अट्टालिकाएं इनको अच्छी नहीं लगी थी। द्वारिका भी वैसा ही महानगर है तो इनका दाऊ दादा वहाँ क्यों रहे। वृंदावन की शोभा नगर में कहा। मैं वन देवी हूँ, अतः इन सब की बातें मुझे उचित लगती हैं। सखाओं से घिरे दाऊ ने नंदग्राम में प्रवेश किया। गोप गोपियां दौड़े। गोप कुमारों ने दौड़कर सबको समाचार दिया। व्रजराज ही नहीं, यशोदा जी भी पथ पर पहुंच गई। नंद राय ने पद वंदना करते दाऊ को हृदय से लगाया और अश्रुओं से उनकी अलखें आर्द्र कर दी। वृद्धाओं की पद वंदना करते दाऊ पहले महर्षि शांडिल्य के आश्रम गए। महर्षि, भगवती पूर्णमासी, ऋषिगण, मुनिमंडल, विप्र पत्नियों का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके लौटे। पगली की भांति यशोदा जी पथ से पथ पर कई बार दौड़ती रही। कभी भवन में दाऊ के लिए नवनीत निकालने सजाने की सुधि आई और कभी आते दाऊ को देखने की। दाऊ आए। मैया ने दौड़कर अंक में ले लिया।
मेरा लाला। सूखे पयोधर उज्ज्वल अमृत झरने लगे, नेत्रों से वारी वारी चली, हृदय से लगाए भवन में ले आई और स्वयं मुख कर चरण धोने लग गई। दाऊ मैया के लिए तो वही अबोध शिशु हैं। दाऊ आए, समाचार सबने प्राप्त कर लिया। नंदग्राम और वृषानुपुर में सभी ने, सबके प्राण समुत्सुक हैं उनके दर्शन को, किंतु बाबा मैया के वात्सल्य को समय मिलना चाहिए। नंद भवन तत्काल पहुंचना समुचित नहीं। इस संकोच ने सबको कुछ समय रोके रखा। दाऊ आए, सबके श्रद्धा स्नेह भाजन दाऊ सबसे मिले, सबके आश्रयों गृहों में जा जाकर मिले। सब पहले आकर उन्हें भले मिल गए नंद भवन में, किंतु सबका समुचित सत्कार सम्मान किया इन्होंने। सबके लिए उपहार लेकर मिले, कोई एक सेवक तक को भी उपहार ले आना भूले नहीं थे। दाऊ आए, बरसाना इनका स्वागत करके सदा से महोत्सव मनाता रहा है और इस बार तो ये द्वारिका से आए हैं। इनका सत्कार करते वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया को क्या संतोष हुआ है कभी कि आज हो जाएगा। दाऊ आए, गोप किशोरियों को भी एकांत में मिलना ही था। अग्रज आए हैं तो अनुज का समाचार संदेश भी सबको इनके श्रीमुख से ही सुनना है। सब लज्जा संकोच ठीक, किंतु इनके पदों के सम्मुख सबको भूमि में मस्तक भी तो रखना है। स्वामिनी के साथ सखी रूप में यह सौभाग्य मुझे भी सुलभ हुआ। आप दोनों भाइयों ने तो अब बहुत अधिक राजकुमारियों का पाणी ग्रहण कर लिया है। आपके पुत्र वधुएं भी आ गई हैं। मैंने ही पूछने की धृष्टता की, कभी आपके अनुज हम सबका भी स्मरण करते हैं। वृंदा, तुम यह पूछती हो? तुम श्याम का स्वभाव जानती तो हो। ये विशाल बाहु बोले, वह द्वारिका में अपने अंतःपुर में रहता भी तुम्हारे ही समीप है। उसके मानस में तुम्हारा स्मरण और मुख पर प्रत्येक विषय में व्रज की चर्चा। कन्हई समान रूप से सर्वत्र यादवों की राजसभा में और अपने अंतःपुर में भी ब्रज के प्रेम का ही तो गायक है। वह ब्रज का तुम्हारा है, वह तुम्हारे समीप से कभी कहीं गया? यह उद्धव तो नहीं थे कि हम उपालंभ देती, उपहास करती अथवा उत्तर देती। ये हमारे हृदय धन के समान अग्रज, उनसे अभिन्न। ऐसी उत्कंठा हम सबके हृदय में उठ रही थी कि ये ऐसे ही अपनी सुधा स्यंदिनी वाणी में बोलते ही रहें और हम सब ऐसे ही नीरद निस्पंद शांत अनंत काल तक श्रवण करती रहीं। दाऊ आए, वसंत के 2 मास मधु माधव रहे ब्रज में। मेरी स्वामिनी तक को वियोग विस्मृत हो गया। अग्रज आए तो अनुज के अदृश्य रहने का भ्रम विदा हो गया। विश्वास हो गया कि ये नील वसंत स्वर्ण गौर सर्वाचार्य संकर्षण यहाँ हैं, तो इनसे पृथक इनके नव जलधर सुंदर वनमाली पीताम्बर परिधान मयूर मुकुटी मनमोहन अनुज रह नहीं सकते। मुझे वृंदावन की अधिदेवता होने के नाते सबसे अधिक चिंता थी इन नव कुमारियों की, जिनका जन्म यहाँ अक्रूर के उस आगमन के पश्चात हुआ। देवता होने के नाते जानती हूँ कि नाग कुमारियों ने अपने आराध्य भगवान अनंत का पाद स्पर्श प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर ब्रज में जन्म लिया है। देवताओं की अमरपुरी में तो मानव के 6 महीने का दिन होता भी है, किंतु अधः लोकों में तो रात्रि दिन का भेद ही नहीं होता। रसातल और पाताल में तो महाकाय नागों की शिरह मणियाँ सभी समय प्रकाशित रहती हैं। अतः वहाँ की भोली कुमारियों को पृथ्वी पर जन्म लेने में मानव के 10-11 वर्षों का विलंब कुछ पलों के समान ही तो था। प्रमाद उन लोकों में दूषण की गणना में नहीं है, किंतु इस किंचित प्रमाद के कारण ये अबोध नाग कुमारी अपने आराध्य के प्रमाद से ही वंचिता हो गईं। दाऊ का ब्रज में आदर्शन इनकी विपत्ति बन गया। श्री नंद नंदन का नित्य सानिध्य भले यहाँ सुलभ रहे, इन नाग कुमारियों को नवगन सुंदर केवल भाभी ही तो कह सकते हैं। दाऊ आए, मेरी चिंता मिट गई। अब जो जन्म जन्म से इन्हीं की है, उनको ये परमोदार स्वतः स्वीकार कर लेंगे। इनके श्री चरणों में तो सबको आश्रय प्राप्त हो जाता है, ये तो किसी शरणागत को अस्वीकार करते ही नहीं। यही अस्वीकार करें तो आतुर अनधिकारी अज्ञानी जीव आश्रय कहाँ पावेगा। मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। इन अनंत के यहाँ किसी के लिए
कभी किसी दूसरे को कुछ नहीं कहना पड़ता। अपने सहज स्वभाव के अनुसार इन्होंने उन सब कुमारियों को स्वीकार कर लिया, सबको सहचरी बना लिया। सब अपने आराध्य को प्राप्त कर कृतार्थ हो गई। सबको लेकर वसंत की ज्योत्सनामयी रजनी में इन अनंत का वन विहार चलने लगा तो मैंने वरुण देव को सेवा का अवसर दे दिया। उनकी प्रेरणा से उनके द्वारा प्रेषित वारुणी की धारा गिरने लगी वृंदावन में कदम्ब कोटर से। अमृत मंथन के समय श्री हरि ने सुधा सुरों को पिलाई तो वारुणी असुरों को दे दी। सुर सोमपान के व्यसनी बने, किंतु अधः लोकों के अधिवासियों के लिए वारुणी आवश्यक थी। यह उनके जीवन का अंग थी, अतः नाग ही नहीं स्वयं शेष ने भी उसे स्वीकार किया। अब धरा पर जो जहाँ से आया है वहाँ का स्वभाव भी तो उसके साथ ही आवेगा। संकर्षण तथा नाग कुमारियों को वायु में वारुणी की मादक सुरभि प्राप्त हुई तो उनके चरण स्वतः उसी की ओर चल पड़े। कादम्ब वारुणी का स्वच्छंद अंजलि में भरकर पान रात्रि विहार के रस को उद्दीप्त करने वाला था। वह सुरभित मधुर कादम्ब सार किंचित क्रोधोद्दीपक भी है और उष्ण भी। अंततः काम अनुज ही क्रोध है और प्रत्येक उत्तेजना में उष्णता होती ही है। वन विहार श्रांत श्री बलराम को स्नान करने की इच्छा हुई। वे जल क्रीड़ा करना चाहते थे। उन्होंने पुकारा, यमुने यहाँ आ, समीप आ, यहाँ मैं स्नान करूँगा। कालिंदी का संकोच मैं समझ सकती हूँ। भूमि की मर्यादा भी तो नहीं है कि सरिताएं बिना बाढ़ के अचानक प्रवाह पथ परिवर्तित करें। यमुना का प्रवाह पास आता हुआ नहीं प्रतीत हुआ तो सर्व समर्थ संकर्षण को क्रोध आ गया। स्मरण करते ही उनका ज्योतिर्मय हल हाथ में आ गया। हलाग्र भूमि में लगाकर उन्होंने खींचा कालिंदी की धारा को और गर्जना करते बोले, कामचारिणी स्वच्छंद गति का कालिंदी, प्रमत्त हो गई है तू? मेरे पुकारने पर भी आती नहीं है। इतना साहस! मैं हलाग्र से तेरी धारा को शतधा विभक्त करके समाप्त कर दूंगा। कालिंदी का प्रवाह गिरिराज के समीप से खिंचकर वृंदावन के समीप आ गया। यमुना साकार सशरीर प्रकट होकर पदों में प्रणत होकर बोली, मैं आपके अनुज की चरण किंकरी हूँ। आपके अचिंत्य प्रभाव को कैसे जान सकती हूँ। अनुज के संबंध से इस सेविका को क्षमा करे। कालिंदी का प्रवाह तो सदा के लिए वृंदावन के समीप आ गया। तभी से अपनी सहचरियों के साथ दाऊ ने स्नान किया, स्वच्छंद जल विहार किया। यमुना ने सविनय वस्त्र आभरण वनमाला अंगराग अर्पित किया। ब्रजराज कुमार के आग्रह अरज का यह वन विहार तो नित्य है। वे भी अपने अनुज के साथ सदा ब्रज में ही तो रहते हैं। उनका आदर्शन समाप्त हुआ। दूसरों की दृष्टि में वे द्वारिका जाते हैं तो मैं क्यों उसे महत्ता दूं।